और क्वेश्चन आपका जो है इंडिया 15 है क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम टेक्नोलॉजी प्राइम लिमिटेड टेक्नोलॉजी कंपनी रेगुलरली सेल्स सॉफ्टवेयर यस हार्डवेयर एच एंड एसेसरी ए मतलब तीन चीजें बेचती है एस एच और ए। द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ दीस आइटम आर स्टेटेड बिलो। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो है 50,000 थी, हार्डवेयर की 1 लाख है और एसेसरी की 20,000 है। 50,000 1 लाख 20,000। सिंस द डिमांड ऑफ हार्डवेयर एंड एच एंड एसेसरी ए इज लो एंड प्राइम लिमिटेड सेल एच एंड एस टुगेदर फॉर एट 1 लाख। जो एच और ए है मतलब ये और ये दोनों मिला के 1 लाख में बेच रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड लो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद जेटा लिमिटेड टू सेल ऑल 3 आइटम फॉर कंसीडरेशन ऑफ 1,50,000 मतलब 1,50,000 में ये आइटम बेच रहे हैं जबकि इसकी टोटल वैल्यू की जाए तो टोटल वैल्यू 1,70,000 है। 50,000 1,70,000 20,000 टोटल 1 लाख बेच रहे हैं, आपको 1 लाख रुपए में बेच पा रहे हैं। जब आपको ये एच और एस मिलाकर बेच रहे हैं। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द डिस्काउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्राइम लिमिटेड कंसीडरिंग दैट ऑल 3 आइटम आर थ्री डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस व्हिच आर सैटिस्फाइड एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। तीनों अलग हैं जो कि तीनों अलग डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पे जो है ऑब्लिगेशन परफॉर्म करती हैं। फर्दर क्या है, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ प्राइम लिमिटेड वुड हैव ट्रांसफर्ड द कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर एच एसेसरी ए एंड सेम पॉइंट इन द टाइम। अभी कह रहे हैं यहां पे टुगेदर बेच रहे हैं, ये एच 1 लाख में बेच रहे हैं, ये मिलाकर जो इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो 1,20,000 लेकिन दोनों बेच रहे हैं 1 लाख 20,000 छूट मिलेगी। कह रहे हैं व्हाट फर्दर व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ प्राइम वुड हैव ट्रांसफर्ड द कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर एच एंड एसेसरी ए एट द सेम पॉइंट इन टाइम। समझ देखते हैं क्या क्वेश्चन। कंपनी पी है टेक्नोलॉजी कंपनी प्रोडक्ट सोल्ड करती है तीन चीजें एच और ए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एसेसरीज। स्टैंड अलोन प्राइस 1,70,000 लिखा है, 50,000 1 लाख 20,000। नॉर्मल बंडल प्राइस जो लिखा है वो ये और ये मतलब ये 1 लाख रुपए ये 20,000 की बंडल प्राइस है 1 लाख रुपए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर ऑल 3 आइटम 1,50,000। टोटल एसएसपी ऑफ ऑल 3 1,70,000 जैसा मैंने बताया आपको 1,70,000 ठीक है। टोटल डिस्काउंट इन कॉन्ट्रैक्ट 20,000 लिखा है। ईच आइटम इज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फर्स्ट केस ऑब्लिगेशन सैटिस्फाइड एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। सेकंड केस हार्डवेयर एंड एसेसरी ट्रांसफर एट द सेम पॉइंट इन द टाइम। यू आर रिक्वायर्ड, आपको क्या करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट एलोकेशन एज पर इंडिया 615। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है डिस्काउंट एलोकेशन की 20,000 का डिस्काउंट दे रखा है। डिस्काउंट एलोकेशन एज पर 115 रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं आपका 115 रेवेन्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एंटिटी सेल जी मेंबरशिप ऑफ फॉर 7,500 पर ईयर टू 100 कस्टमर विद ऑप्शन टू रिन्यू द डिस्काउंट एट डिस्काउंट इन सेकंड एंड थर्ड ईयर एट 6,000 पर ईयर। फर्स्ट ईयर की जो मेंबरशिप की साल होगी वो 7,000 की, सेकंड ईयर की 6,000 की थी और थर्ड ईयर की 6,000 की थी। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में। एंटिटी एस्टिमेट एंड एनुअल एक्टिविटी रेट 50% ईच ईयर मतलब डायरेक्ट 50% जो है वो छोड़ देंगे मेंबरशिप हर साल। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन फर्स्ट ईयर एंड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अगेंस्ट द ऑप्शन गिवन टू द कस्टमर फॉर रिन्यूइंग द मेंबरशिप एट डिस्काउंट। क्वेश्चन समझ गया। फर्स्ट ईयर की मेंबरशिप 7,500 की है, सेकंड ईयर 100 मेंबर की 1 से 100 तक की 6,000 फर्स्ट सेकंड ईयर पर डिस्काउंट प्राइस है। एडिशन बता रहे हैं 50% है। मेंबरशिप 100% सेकंड ईयर 50%, थर्ड ईयर 50% मतलब टोटल नंबर आ जाएंगे 25 लास्ट में। एक्सपेक्टेड मेंबरशिप ओवर 3 ईयर होगा कितना 175 कैसे होगा, पहले 700 दूसरे साल 50 तीसरे साल 25 की आधा हो जाएगा 50% कम होता है तो 175 हो गया। ऑप्शन टू रिन्यू डिस्काउंट क्रिएट्स मटेरियल राइट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यू आर रिक्वायर्ड allocate total consideration over expected membership, calculate revenue to be recognized in year 1, compute contract liability for renewal option। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें सिंपल सा जी में जो 7,500 की फर्स्ट ईयर बेसिस 6,000 की थर्ड ईयर 6,000 की 50% ईच ईयर से एडिशन मतलब कम होते जाएंगे 50% से। आपको डिटरमाइन करनी है रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन फर्स्ट ईयर एंड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अगेंस्ट द ऑप्शन गिवन टू द कस्टमर फॉर रिन्यूइंग मेंबरशिप एट डिस्काउंट। ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन नंबर 36 इंडियस 115 रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स and entity perform manufacture and sell computer entity computer से करें include and assurance type warranty for first 90 days। assurance warranty 90 days की देंगे। entity offer optional extended coverage plan under which it will repair or replace any defective part for 3 years from the expiration of assurance type warranty। क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं entity offer दे रही है optional extended coverage plan under which it will repair, जिसमें रिपेयर करेंगे या रिप्लेस करेंगे any defective part for 3 years 3 साल की दे रहे हैं वारंटी। रिप्लेस करेंगे और रिपेयर करेंगे दोनों से एक करेंगे फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ एश्योरेंस टाइप वारंटी मतलब एश्योरेंस खत्म हो जाएगी तो 3 साल चलेगा। सिंस ऑप्शन एक्सटेंडेड कवरेज ट्रांसफर सेपरेटली द एंटिटी डिटरमाइन दैट 3 ईयर ऑफ एक्सटेंडेड कवरेज रिप्रेजेंट अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सर्विस टाइप वारंटी इज दैट टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस देखा ऑफ सेल कंप्यूटर एंड एक्सटेंडेड वारंटी इज 36,000 तो टोटल प्राइस आएगी ट्रांजैक्शन की 36,000 की आएगी। एंटिटी डिटरमाइन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सटेंडेड वारंटी आर 32,000 और 4,000 रिस्पेक्टिवली। इन्वेंटरी वैल्यू ऑफ कंप्यूटर 14,400 इन्वेंटरी वैल्यू है कंप्यूटर की ऑफ कंप्यूटर 14,400 और जो एक्सटेंडेड वारंटी है कंप्यूटर एक्सटेंडेड वारंटी कंप्यूटर की 32,000 और 4,000 एक्सटेंडेड वारंटी है। Furthermore, the entity estimated based on its experience it will incur 2,000 in cost of to repair defect that arise within 90 days। coverage period for assurance type warranty past general entity। क्वेश्चन समझ लीजिए। टोटल सेल कंप्यूटर असुरेंस वारंटी है 90 दिन की, एक्सटेंडेड वारंटी जो है 3 साल की आफ्टर 90 डेज मतलब 90 दिन प्लस 3 साल ठीक है 90 डेज और 30 है। एक्सटेंडेड वारंटी सोल्ड सेपरेटली मतलब सेपरेट करेंगे सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की होगी। अब क्या टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 36,000 है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कंप्यूटर की 32,000 है और वारंटी की जो 4,000 36,000 होगी। इन्वेंटरी ऑफ कंप्यूटर 14,400 की है। एस्टिमेटेड असुरेंस वारंटी कॉस्ट जो है 2,000 है। रिक्वायर्ड आपका क्या है allocate transaction price regard revenue record contract liability provide assurance पास जनरल एंटिटी 5 चीजें आपको करनी है 1 2 3 4 और 5 जनरल एंटिटी पास लिखनी है लोकेशन ट्रांजेक्शन को अपडेट करना है रेवेन्यू को कंप्यूटर में डालना है रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी निकालनी है फॉर सर्विस वारंटी। वो ये आपका क्वेश्चन था 36। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 पर क्वेश्चन सर्टिफिकेट करता है उसमें देते हैं एंटिटी सेल 100 अल्ट्रा लाइफ बैटरी फॉर 2,000 ईच प्रोवाइड्स द कंप्यूटर विद a 5-year guarantee that battery will withstand the element and continue to perform to specification। entity which normally provide 1 year guarantee to customer purchasing ultra life battery determine that year 2 through 5 represent a separate performance obligation। entity determine that 1,70,000 of the 2 lakh transaction price should be allocated to the battery and 30,000 should be allocated to the service warranty based on the estimated standalone selling price and a relative selling price allocation। आपको करना क्या है entity normal 1 year warranty cost 100 rupees per battery pass you are required to pass general समझ लेते हैं। समझिए क्वेश्चन बता रहा हूं पॉइंट पे यूनिट सोल्ड 100 बैटरी है उसका सेलिंग प्राइस 2,000 है टोटल ट्रांजैक्शन 2 लाख है 2 लाख में वारंटी जो है आपका 5 ईयर है नॉर्मल वारंटी 1 ईयर है एश्योरेंस गारंटी टाइप एश्योरेंस टाइप है एडिशनल वारंटी 2 से 5 है सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सर्विस टाइप वारंटी है ये एश्योरेंस टाइप है ये सर्विस टाइप है ठीक। अब क्या है एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस बैटरी 1,70,000 की बैटरी है सर्विस वारंटी जो है वो आपकी 30,000 की है टोटल हो गया 2 लाख। नॉर्मल 1 ईयर वारंटी कॉस्ट 100 रुपये पर बैटरी आती है और रिक्वायर्ड आपको क्या करना 5 जनरल एंटिटी अकाउंट ऑफ सर्विस वारंटी प्रोविजन करना है रिकॉग्नाइज सर्विस वारंटी एज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 3 चीजें करनी है जनरल एंटिटी पास करनी है अकाउंट सर्विस करना है रिकॉग्नाइज करना है आपको सर्विस वारंटी। नो क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्वेश्चन नंबर 34 है
Yes, 115 पर एंटिटी इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू सेल 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फॉर रुपीस 100 पर यूनिट 10 यूनिट चाहिए पर यूनिट 100 रुपये की, ठीक है। 10 रहे तो या पर हो जाता। कस्टमर हैज राइट टू रिटर्न द प्रोडक्ट बट इफ इट डज नॉट सो, ऐसा नहीं करता तो इट विल बी चार्ज 3% रीस्टॉकिंग फीस 3 प्लस 3 रुपये पर रिटर्न यूनिट, मतलब 100 रुपये 3 लगेगा तो 300 रुपये आपको चार्ज आएगा 3%, ठीक है। 3 प्लस 100 यूनिट 300 300 रुपये। एंटिटी एस्टिमेट दैट 10% ऑफ यूनिट्स विल बी रिटर्न, मतलब 100 यूनिट में 10% रिटर्न होगी तो 10 यूनिट आपकी रिटर्न कराएगी। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड रिफंड लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटिटी फॉर द सेट कॉन्ट्रैक्ट। समझिए क्वेश्चन। यूनिट सोल्ड 10 यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपये, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप 10 × 100 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। राइट टू रिटर्न, यस राइट टू रिटर्न है। रीस्टॉकिंग फीस 3% रहेगा, मतलब 3 रुपीस पर यूनिट होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न 10% मतलब 1 यूनिट फॉर 10 यूनिट में अगर देखें तो 100 यूनिट में 10 मिनट। एक्सपेक्टेड नॉन रिटर्न 9 यूनिट रहेगा, मतलब 10 माइनस 1 तो 9 यूनिट आपकी नॉन रिटर्न रहेगी जो कि दी जाएगी। कंसीडरेशन इज पेबल ड्यू टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कैलकुलेट रिफंड लायबिलिटी, ये आपको निकालना है। रिफंड लायबिलिटी निकालनी है और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, दो निकालना है। ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 34, अब क्वेश्चन 33 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 33 ये है एंटिटी इंटर इनटू 1000 कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, 1000 कॉन्ट्रैक्ट क्या है विद कस्टमर। ईच कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सेल प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर रुपीस 50, 1000 टोटल प्रोडक्ट इंटू मल्टीप्लाई बाय 50, 50,000 टोटल कंसीडरेशन। Cash is received when control of product transfer. Entity customary business practice is to allow a customer to return any unused product within 30 days. मतलब 30 days के अंदर रिटर्न कर सकते हो, कोई यूज नहीं हुई है तो 30 days के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। And receive a full refund, तो जो रिफंड आपको मिलेगा। Entity's cost of each product is 30 rupees. Entity applies the requirement in days 115 to the portfolio of 1000 contract because it reasonably expects that applying the standards to portfolio would not differ materially from applying it to the individual contract. Since the contract allows return of product, the consideration received from customer is variable. अब क्या है? To estimate variable consideration to which entity will be entitled to the entity decide to use the expected value of method. Using expected value of method use होगा EVM expected value of method. Entity estimate that 970 product will not be returned. The entity estimate that cost of recovering product will be immaterial and expects that return product can be resold at profit. Determine amount of revenue, refund liability and asset to be recognized by the entity for said contract. समझ सकते हैं, बात क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ता है। क्या कहता है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1000, सेलिंग प्राइस 50 रुपये, टोटल कंसीडरेशन हो गया, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो 50,000 हो जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट पर प्रोडक्ट 30 रुपये है। राइट टू रिटर्न 30 डेज रिफंड पॉलिसी है। कंसीडरेशन इज वेरिएबल ड्यू टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। मेथड यूज कौन सा है आपका? मेथड यूज है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। पोर्टफोलियो अप्रोच, एस्टिमेटेड नॉन रिटर्न 970,000 में से 30 आ जाएगा तो 970 निकल आएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न 30 यूनिट हो गया, रिकवरी कॉस्ट इमीडिएट। रिटर्न गुड कैन बी रिसोल्ड एट प्रॉफिट। द रिक्वायरमेंट कंप्यूट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कंप्यूट रिफंड लायबिलिटी, कंप्यूट एसेट फॉर राइट टू रिकवर, रिटर्न गुड। तीन चीजें आपको कंप्यूट करनी है, तो आपको रिकॉग्नाइज रेवेन्यू करना है, फुल लायबिलिटी कंप्यूट करनी है, फॉर एसेट फॉर राइट टू रिकवर, रिटर्न गुड, तीनों आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, आ जाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एंटिटी हैज फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट फॉर 10 lakh develop a product that meet specified performance criteria. Okay. Estimated cost to complete the contract is 9,50,000. 10 लाख की फीस है, कॉन्ट्रैक्ट फीस 9,50,000 की आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। आ जाते हैं। एंटिटी विल ट्रांसफर कंट्रोल टू द प्रोडक्ट ओवर 5 years एंड एंटिटी यूजेस कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड यूज करेंगे, CTC मेथड टू मेजर प्रोग्रेस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। आपको करना क्या है? इंसेंटिव अवार्ड इज अवेलेबल इफ प्रोडक्ट मीट द फॉलोइंग वेट क्राइटेरिया। तो वेट अवार्ड परसेंटेज फीस इंसेंटिव 91 से लेकर डेटा होगा तो 0 से नहीं मिलेगा। अगर 701 से लेकर जो है 950 होगा तो 10% मिलेगा, 1 लाख रुपये और 700 से होगा तो 30% आपको 2.5 लाख रुपये का जो है अवार्ड इंसेंटिव फिक्स है। एंटिटी हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस क्रिएटिंग प्रोडक्ट दैट मीट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस, एंटिटी हैज आइडेंटिफाइड 5 engineering alternatives that will achieve 10% of incentive and 2 that will achieve 25% of incentive and 2 that will achieve 30% of incentive. The entity determined that it has 95% confidence that will achieve the 10% incentive, 5% confidence that it will achieve 25% incentive. Based on this analysis, entity believe 10% to be most likely amount when estimating the transaction price. Therefore, the entity include only 10% award in transaction price when calculating revenue because it has concluded it is probable that a significant reversal in cumulative revenue recognized will not occur. The entity reassesses its production status quarterly to determine whether it is on track to meet criteria for incentive or award at the end of 4 years. Therefore, it becomes apparent that contract will fully achieve the weight-based criteria. Therefore, entity revises its estimate of variable conclusion to consideration to the include entire 30% incentive fees, 30% incentive fees in 4 years because at this point it is probable that significant reversal will not occur. Analysis the impact of change in variable consideration when cost incurred is as follows. First year 50,000, second year 1,50,000, fourth year 4 लाख, third year 4 लाख, fourth year 2,50,000, आपको fourth year में 2,50,000 जाएगा, third year में 4 लाख जाएगा, second year 175 आएगा और first year में 50,000 आएगा। समझ सकते हैं। समझिए क्वेश्चन फिक्स्ड एसेट प्राइस जो है 10 लाख है, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 50 है, 9,50,000 और ये 10 लाख है। मेथड ऑफ मेजरिंग प्रोग्रेस कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो 5 साल का है, ओवर पीरियड रिकॉग्निशन, इंसेंटिव दे रहा है 10%, 1 लाख का अवार्ड, 25%, 2 लाख का अवार्ड, इनिशियल एस्टिमेट जो है 10% इंसेंटिव इंक्लूडेड, मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड। रीजन प्रोबेबल सो सिग्निफिकेंट रिवर्सल 95% कॉन्फिडेंस एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर एस्टिमेटेड रिवाइज टू फुल 25%। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इंपैक्ट ऑफ चेंज इन वेरिएबल कंसीडरेशन रेवेन्यू रिकॉग्निशन ईयर वाइज 50,000 1 4 लाख 2 ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कंपनी एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑन 1 जनवरी 2001 विद कस्टमर फॉर रिनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल इंस्टॉल न्यू एयर कंडीशन फॉर टोटल कंसीडरेशन ऑफ 50 लाख इन जो है इंस्टॉल न्यू एयर कंडीशन फॉर टोटल कंसीडरेशन ऑफ 50 लाख। रिनोवेशन हॉस्पिटल होगा और इंस्टॉल होगा एसी, तो रिनोवेशन होगा और इंस्टॉल होगा। Promised renovation service including installation of new air conditioners is a single performance obligation satisfied over time. Total expected cost 40 lakh including 10 lakh for air conditioners. Company X determined that it act as a principal in accordance with paragraph B34 B38 of Ind AS 115 because it obtained control of air conditioner before they are transferred to customer. अब क्या है? Customer obtained control. Customer control air conditioner when they were delivered to the hospital premises. Entity X uses input method use हुआ है based on cost incurred to measure its progress towards complete satisfaction of performance obligation. तो यहाँ पर जो है आपका input method यूज करके जो मेजर करने के लिए progress towards complete satisfaction performance obligation यूज करने के लिए as at 31 मार्च 2001 other cost incurred including conditioner is air conditioner 6 लाख। ये अदर कास्ट excluding air condition, ये एयर कंडीशन में इंक्लूड नहीं है। Whether company should include cost of AC in measure of its progress of performance obligation, how should revenue to be recognized for the year ended 31 March 2001। समझ क्या कह रही है?
कॉन्ट्रैक्ट डेट है 1 जनवरी 2001, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल रेनोवेशन एसी इंश्योरेंस आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट की कंप्यूटर कंसीडरेशन है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए फॉर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ओवर टाइम, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट 40 लाख, एसी जो है 10 लाख और अदर कॉस्ट 30 लाख, मतलब ये दोनों मिला के जो है 40 लाख हो जाएगी, एसी की और अदर कॉस्ट की, एसी और अदर कॉस्ट 10 लाख और 30 लाख। कंपनी एक्ट एज प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ बिफोर ट्रांसफर, कंट्रोल ऑफ एसी ऑन डिलीवरी ऑफ टू हॉस्पिटल, मेथड ऑफ प्रोग्रेस मेजरिंग प्रोग्रेस इनपुट मेथड है, इनकर्ड कॉस्ट इनकर्ड बेसिस, अदर कॉस्ट इनकर्ड टिल 2001 6 लाख, इशू टू डिटरमाइन वेदर कॉस्ट ऑफ एसी शुड बी इंक्लूड मेजरिंग द प्रोग्रेस, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ये हो गया 30 हमारे हैं। नो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है। 29 ऑन 1 जनवरी 2001 entity contract to renovate building including installation of new elevators, entity estimated the following with respect to the contract, transaction price 50 लाख, expected cost जो है elevator की 15 लाख है elevator, अदर कॉस्ट जो है 25 लाख, टोटल मिलाएंगे तो 40 लाख की जो है आपकी कॉस्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपकी जो है 40 लाख है और 10 लाख की ट्रांजेक्शन प्राइस मतलब 10 लाख प्रॉफिट 40 लाख में से 50 में 40 लाख 10 लाख प्रॉफिट, ये टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। एंटिटी परचेज elevators and they are delivered to site 6 months before they will be installed. The entity uses an input method based on cost to measure progress towards completion. The entity incurred actual other cost 5 लाख by 31 मार्च 2001. How will company recognize revenue if performance obligation is made over the period of time? आपको बताना है। समझ देखते हैं समझ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 की। कॉन्ट्रैक्ट 8 जनवरी 2001 ठीक है। नेचर कॉन्ट्रैक्ट जो है रेनोवेशन इंस्टॉलेशन है, टोटल प्राइस ऑफ कंसीडरेशन जो 50 लाख 40 लाख इसका है, 15 लाख एलिवेटर का है, 10 लाख कॉस्ट है, 25 लाख टोटल टोटल मिलाएंगे 40 लाख 40 लाख हो जाएगा, 50 लाख 10 लाख प्रॉफिट। एलिवेटर डिलीवर्ड 6 मंथ बिफोर इंस्टॉलेशन, मेथड ऑफ मेजरिंग इनपुट मेथड है, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे, अदर एक्चुअल अदर कॉस्ट इनकर्ड 31 मार्च 2001 को 5 लाख है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हाउ रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ट्रीटमेंट ऑफ अनइंस्टॉल्ड मटेरियल अंडर 115 इंडिया 115 में आपको बताना है, अनइंस्टॉल्ड मटेरियल जो है इसी उसका आपको बताना है ट्रीटमेंट। ये ऊपर 29 नंबर क्वेश्चन है।